मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। दिन है गुरुवार का। गुरुवार की जो हमारी पूजा होती है वो हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी छोटी सी अल्पना। अच्छे से तो आती नहीं है बनाना, लेकिन फिर भी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितना भी आता है ना मैं बना लेती हूँ। आप लोग पूछ रहे थे ना सॉल्ट फ्री डे के बारे में कि कैसे करना है। हालांकि मैं वीडियोस तो डाल ही रखी हूँ, लेकिन हाँ एक दो बार से शायद मैं गुरुवार वाले दिन वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि बहुत दिन पहले ही वीडियो डाल रखी हूँ। तो आज गुरुवार है। गुरुवार को जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा रहता है सॉल्ट फ्री डे। आज भी मेरा सॉल्ट फ्री डे है, लेकिन मुसीबत ये हो गई कि मैं रात में ना तो चना भिगोई हूँ और ना ही कोई घर में फ्रूट है। तो क्या खाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं अभी चीला बनाकर खा लूँगी तो फिर दोपहर में नहीं खाऊंगी, तो फिर हस्बैंड जी थोड़ा सा गुस्सा करते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि मैं सुबह में नाश्ता करती हूँ, तो वो ऐसे ही थोड़ा सा गुस्सा करने लगते हैं। तो इसीलिए अगर अभी मैं खा लूँगी तो फिर उनके साथ नहीं खाऊँगी तो फिर वो बोलेंगे। तो घर में पड़ी हुई है गाजर, पड़ी हुई है सब्जी बोलिए फ्रूट बोलिए, जो हालांकि उसे सब्जी में ही हम लोग काउंट करते हैं। तो गाजर है, खीरा रखा हुआ है। तो सोच रही हूँ कि मैं उसी को अभी फ़िलहाल के लिए नाश्ता कर लेती हूँ। वैसे पूजा करके मैंने किशमिश खा लिया है और खजूर खा लिया है एक, और थोड़ा सा किशमिश जो प्रसाद में मैं चढ़ाती हूँ मैं ही खाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाना चाहते हैं और हस्बैंड भी शाम में आते हैं और फिर मैं भी भूल जाती हूँ बहुत बार। तो वो सब तो मैं खा ली हूँ और अभी जा रही हूँ मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा जितना भी हो सकता है गाजर को खा लूँ। तो 32 बार में आप लोग पूछते हैं, सॉरी सॉल्ट फ्री डे में आप लोग पूछते हैं ना क्या खाएं नहीं खाएं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बहुत ही सिंपल सा सुबह में आप कुछ भी खा लीजिए, फल फ्रूट जो भी होता है वो खा लीजिए। दोपहर में आप चीला, बेसन का चीला जो होता है उसे बनाकर खा लीजिए। सच में बताती हूँ, मैंने बिना नमक वाली सब्जी भी एक बार ट्राई की थी तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन हाँ बेसन का चीला दही के साथ ना मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और टमाटर की चटनी जो जलाकर बनती है ना, उसमें आप धनिया पत्ता डाल लें, सब कुछ डाल लें, लेकिन नमक नहीं डाले तो वो भी आप खा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दही जिनको सूट नहीं करता है या फिर पसंद नहीं होता है ना, तो दही नहीं खाना चाहते हैं, तो उस तरीके से आप खा सकते हैं। वैसे तो आप सब कुछ खा सकते हैं, चूड़ा भी खा सकते हैं, चूड़ा और दूध लेकर खा लें बिना गुड़ मिलाए हुए। मेरे लिए तो सबसे बेस्ट वही लगता है, बेसन का चीला और दही। तो चलिए सबसे पहले किचन में चलते हैं, काट लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। और हाँ एक बात और मुझे बोलनी थी, थैंक यू सो मच डियर। मैं पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को अपना फैमिली मानती हूँ इसलिए मैं बताती हूँ। मैं ना फेसबुक में बहुत ही कम एक्टिव रहती हूँ, बहुत ही कम। फेसबुक में जब भी जो कम्युनिटी है 32 बार का कम्युनिटी है, वहाँ पर बहुत सारे अपना पिक डाला करते हैं, हमेशा ही डालते हैं, तो मैं उतना एक्टिव रहती नहीं हूँ। तो मैं कभी कभी जैसे कभी देखी मैं किसी का तो मैं लाइक कर देती हूँ। तो जब मैं लाइक करती हूँ ना, तो वहाँ से जो कमेंट आता है ना कि दीदी मैंने आपका वीडियो देखकर मैं मोटिवेट हुई हूँ, या फिर और बहुत सारा जैसे थैंक्स करते हैं मुझे, तो सच में बताऊँ मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो ना कभी भी या फिर कभी भी वो यूट्यूब पर मुझे कमेंट नहीं किए हैं, या फिर जो लोग कमेंट भी करते होंगे तो कभी एक आध बार किए होंगे, तो मैं कभी उतना मतलब रिप्लाई तो सबका देती हूँ, लेकिन होता है ना उतना याद नहीं रहता है। तो मैं बोलना यही चाह रही थी कि जब वहाँ पर जब बोला जाता है ना कि आपका वीडियो देखकर हम लोग इतना मोटिवेट होते हैं, तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मैं ऐसे ही वहाँ पर जाकर लाइक करती हूँ, मैं बिल्कुल मुझे ये नहीं पता रहता है कि ये जो इंसान है वो मेरा वीडियोस देखता है, लेकिन जब सामने से वो बोलती है कि मैं आपका वीडियो देखकर ही इतना मोटिवेट हुई हूँ, तो सच में बताती हूँ डियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं क्या बोलूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कैसा लगता है, लेकिन सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं। और यूट्यूब में तो कमेंट करते ही हैं, लेकिन वहाँ पर भी जब आप लोग सबके सामने करते हैं ना, तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड, यही सारी बात थी। अभी चलते हैं किचन में, काट लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। किचन में आ गए हैं, यहाँ पर काट रही हूँ मैं गाजर।
तो गाजर काफ़ी मीठी थी। जैसे ही मेरा गाजर फिनिश हुआ ना, उसी वक्त हस्बैंड जी भी आए और फ्रूट लेकर आए। मतलब अगर मैं थोड़ा सा देर बाद खाती ना तो शायद फ्रूट ही खा लेती, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, इसे भी खाने में बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें मुझे लगती है ना कि जो टाइट होता है ना, जिसकी वजह से आराम से हम लोग 32 बार चबा लेते हैं। तो गाजर भी ले लेती हूँ और साथ में मैं सब्जी भी ले लेती हूँ, क्योंकि कट भी करते जाऊँगी सब्जी को और खा भी लूँगी। आज हमारे घर में खाने में मैं बनाई हूँ हस्बैंड जी के लिए, बच्चों के लिए चावल, पापड़ और सब्जी। दाल मैं नहीं बनाई हूँ क्योंकि उन्होंने ही कहा कि सिर्फ सब्जी और चावल बना देना। साथ में मैं पापड़ इसलिए बना दी कि बच्चे आराम से खा लेंगे। हालांकि बेटा चावल खाना चाहता नहीं है बिल्कुल भी, तो सुबह में आज मैं उन लोगों के लिए आलू के पराठे बनाई थी, तो वो दही के साथ खा लेगा। और बेटी और हस्बैंड जी के लिए मैं बना दे रही हूँ सब्जी और चावल। आज के दिन ना हमारे घर में हमेशा पोस्तू बनता है, आलू पोस्तू ही बनता है गुरुवार के दिन, क्योंकि लहसुन प्याज आज हम लोग नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से वही बनता है। लेकिन पता ही नहीं क्यों हस्बैंड जी का मन नहीं था, तो बोले कि फूलगोभी और आलू ही बना देना, तो इसीलिए मैं इसे ही बनाई हूँ। सब कुछ भून ली हूँ। लास्ट में इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला और काफ़ी अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगा। कितना पैकेट मंगवा ली? 4 पैकेट। किसी को गिफ्ट करना है क्या? आपको, आप ग्रीन टी नहीं पीते हैं ना? दिखाओ तो कैसे पैकेट है। ये देखिए, बत्तीस बार वाली ग्रीन टी। 32 बार वाली। दो मेरे लिए है, दो मेरी फ्रेंड के लिए है। वो बोली मंगा देने के लिए, तो उसी के लिए मैं मंगा दी है। आजकल 32 बार से भी ना जल्दी से आने लगा, पहले नहीं आता था। कितना दिन में आया? मेरे ख्याल से 15 दिन में आ गया होगा ना? उससे भी कम टाइम में आ गया। बात एड्रेस समझ गया ना, इसलिए फटफट आ जा रहा है। ज़्यादा शौकीन हो गई चाय पीने की। तो चलिए, दो मेरे लिए है और दो मेरे फ्रेंड के लिए है। अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पीना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी पिए, मैं भी पीती हूँ, रोज़ पीती हूँ मैं ग्रीन टी। चाय छूट गई है लेकिन ग्रीन टी मैं रोज़ ही पीती हूँ। और गाजर काट के मैं रखी थी, तैसे ही ये आ गया और फिर फल लेकर आए, तो मैं फल भी खा ली हूँ। तो चलिए, आज ही आया, सुबह सुबह ही आया है आज ये। चलिए अब चलते हैं, सब्जी बना लेते हैं। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है। हस्बैंड जी को खाना दे दी हूँ, मैं अपने लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं बना रही थी बेसन का चीला। हालांकि रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की हूँ, इसीलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। सिंपल बेसन का चीला है, जो कि मैं हमेशा बनाया करती हूँ। सॉल्ट फ्री डे वाले दिन ही खास करके मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बिना नमक का यही सबसे बेस्ट लगता है और कुछ नहीं लगता है। 1-2 बार मैं इसमें ओट्स भी मिलाकर बनाई हूँ, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगा जितना सिंपल बेसन का लगता है ना, वो मुझे ज़्यादा परफेक्ट लगता है, क्योंकि नमक तो डालनी नहीं होती है, तो इसीलिए ना मुझे यही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो भी सब्जियां घर में थी उसे मैं डाल दी हूँ, जैसे कि शिमला मिर्च थी, गाजर थी, मटर थी, टमाटर, मिर्ची, अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी डालकर मैं इसे ढक ढक कर सिम करके पका ले रही हूँ, क्योंकि सब्जियां हैं तो थोड़ी सी पकने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए एकदम सिम है मेरा आँच और ढक ढक कर पका ली हूँ। हालांकि सब्जियां पूरे तरीके से तो नहीं पकती है, लेकिन हाँ 60 से 70% पक जाती है और चबाने में भी अच्छे से बनती है। तो यहाँ पर मेरा चीला बनकर हो गया है तैयार। चले ये आप लोग भी खाते हैं, हम लोग सारे लोग मिलकर। चीला ले ली हूँ, प्लेन दही, जिसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिला हुआ है, ना ही चीनी मिला हुआ है और ना ही खट्टी है, कुछ भी नहीं है। साथ में मैं काट ली हूँ एक खीरा। अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है और स्वीकार सर जी इसी तरीके से बताए थे, तो मैं स्टार्टिंग से यही खाते आई हूँ ना, तो मेरी आदत हो गई है। यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ और चलिए खा लेते हैं। इसे भी अच्छे तरीके से 32 बार चबा चबा कर
खीरे के साथ अगर आप खाएंगी ना तो बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और चीले में भी हरी सब्जियां जो पड़ी है वो 70% ही पकी हुई है, तो हम आराम से इसे बैठकर चबा लेंगे और खा लेंगे। खाना खाने के बाद डियर आप बिल्कुल भी कोशिश ये ना करें कि बैठ जाएं या सो जाएं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारा फैट जमा हो जाता है और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो मैं हमेशा आप लोग से यही बोलती हूँ कि कभी भी खाने के बाद आप लोग बैठे नहीं, हाँ कुछ ना कुछ आधे घंटे के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। तो खाना हो गया था, उसके बाद बर्तन धुल ली, झाड़ू लगा ली, और यहाँ पर हस्बैंड जी फ्रूट लेकर आए थे ना, उसे मैं धो कर रखी थी लेकिन अंगूर धोना भूल गई थी, तो फिर से मैं सभी को धो ले रही हूँ। 1 घंटा हो चुका था, तो अभी मैं बना ले रही हूँ ग्रीन टी। हालांकि अभी जो नया आया है उसे मैं ओपन नहीं की हूँ, मेरे पास पहले से ही ग्रीन टी पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ग्रीन टी नहीं सूट करता है। अगर नहीं सूट करता है तो आप गुनगुना पानी पी लें, और अगर सूट करता है ना डियर तो 1 घंटे बाद ना ग्रीन टी ज़रूर पिएं। क्यों बात रही एक्सरसाइज की, तो वो आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। हम हाउसवाइफ हैं, हमें भी बहुत ज़्यादा काम होता है, टाइम नहीं मिलता है, तो जब भी हमें टाइम मिलता है तो ज़रूर करें डियर। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।